राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और हम रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में श्रुति की रो रो कर विदाई हो गई है और छोटी ने ठान लिया है कि वो श्रुति यानी अपनी दूसरी मम्मी को घर वापस लाकर रहेगी, जबकि ये रिश्ता में विद्या को सदमा लग गया है। अब जब से घर में आई है तबाही मचा रखी है। अब अभीरा को लग रहा है कि युवराज के बारे में सबको बता देना चाहिए, लेकिन हर कोई इतना ज़्यादा परेशान है कि बात सुनने को राजी नहीं। और युवराज ने तो अभीरा को 1 दिन का समय दिया है। वहीं गुमे किसी के प्यार में स्कॉलरशिप जाने के बाद अब सभी ने नया मुद्दा उठा दिया है, वो भी नौकरी करने का। तो दोस्तों, ये तो थी आज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहाँ पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में तो जुदाई वाला सीन चल रहा है, क्योंकि श्रुति घर छोड़कर जा रही है और उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। अब छोटी तो श्रुति को अपनी मम्मी बनने के लिए कह रही है, लेकिन मानना पड़ेगा कि श्रुति की भी अपनी इज्जत है। वो अनुज के साथ आधा पौना रिश्ते में नहीं रहना चाहती, उसे तो अनुज पूरा का पूरा चाहिए। लेकिन अनुज तो सिर्फ अनुपमा का है। अब छोटी की जिद के आगे अनुज भी झुक जाएगा, लेकिन छोटी को बचाने के लिए आएगी तो अनुपमा ही। लेकिन अब तो अनुपमा की जिंदगी तबाह करने के लिए वनराज भी अमेरिका पहुंच रहा है, वो भी बा को लेकर। मतलब और ही तमाशे देखने को मिलेंगे। लेकिन पीछे ये पाखी और डिम्पी ना बिल्ली की तरह टीटू से लड़ जाएं। आज होता ये है कि श्रुति घर छोड़कर जा रही है और वो अपना सामान पैक करती है और निकलने को तैयार होती है। अब अनुज उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल श्रुति कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। अब छोटी भी वहां पर पहुंच जाती है और वो श्रुति को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब छोटी बार बार श्रुति से घर छोड़कर जाने की वजह पूछती है, लेकिन श्रुति उसे कुछ नहीं बताती। तब अनुज उसे बताता है कि बीते 4 साल में तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गई हो, लेकिन श्रुति फिर भी नहीं रुकती। अब छोटी धमकी देती है कि भाई उसे किसी भी कीमत पर श्रुति घर में वापस चाहिए। अब अनुज कैसे भी श्रुति को घर वापस लेकर आए। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज शाह हाउस वापस लौट आया है और वो आते ही बापूजी और बा से अमेरिका चलने के लिए पूछता है। अब ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब अमेरिका जाकर अनुपमा को वो फिर से परेशान करेगा। अब अनुपमा से प्रॉपर्टी के पेपर भी साइन करवाने हैं, तो अमेरिका जाना तो बनता ही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में युवराज अभीरा को अपने साथ दुबई ले जाना चाहता है और उसने तो धमकी भी दे दी है कि अगर कल तक शादी नहीं की तो अक्षरा की तरह ही विद्या का भी काम तमाम कर देगा। अब अभीरा समझ नहीं पा रही है कि कैसे इस मुसीबत का हल निकाले। अब घर में सब लोग परेशान हैं और अरमान तो विद्या के सामने अभीरा की बात ही नहीं सुन रहा। बेचारी बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन होता कुछ नहीं। आज होता ये है कि जैसे तैसे अभीरा विद्या को बचाकर ले आती है, लेकिन युवराज की धमकी को बेचारी भूल नहीं पा रही है। युवराज ने तो साफ साफ कह दिया है कि जो हाल अक्षरा का हुआ था वही विद्या का होगा, इसलिए वो उसके साथ शादी करने और दुबई चलने को तैयार रहे। इतना ही नहीं, युवराज ने तो अभीरा को मंगलसूत्र भी भेज दिया है। अब अभीरा को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन दादी साहब ने अभीरा को गले लगा लिया है, क्योंकि उसने विद्या की जान बचाई है। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान अपनी माँ की वजह से घबराया हुआ है। ऐसे मौके पर रूही ही उसे संभालती है। तभी कमरे में विद्या को पैनिक अटैक आ जाता है और वो कमरे की सारी चीजें तोड़ देती है। अब विद्या को शांत कराने के लिए रूही दूध लेकर जाती है, लेकिन अभीरा का कहना है कि भाई माँ को तो सदमा लगा है और ऐसे में उन्हें खुद को मजबूत करना होगा। लेकिन अरमान तो रूही की बात के सामने अभीरा की एक नहीं सुनता। अब अभीरा किसी को भी युवराज का सच नहीं बता पाएगी। अब इसी बीच युवराज अपनी दुबई वाली प्लानिंग संजय को बताएगा और कहेगा कि भाई मैं अभीरा को लेकर ही दुबई जाऊंगा। अब ये सुनकर संजय भी हैरान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभीरा को घर में एक पार्सल मिलता है, जिसमें उसके लिए युवराज ने मंगलसूत्र भेजा है, जिस वजह से वो और ज्यादा घबरा जाती है। अब अभीरा ने फैसला कर लिया है कि भाई वो चुपचाप जाकर युवराज से शादी कर लेगी, क्योंकि भाई सवाल पोदार परिवार का है और विद्या का भी है। वही गुमे किसी के प्यार में अक्कर साहब और यशवंत की चाल को जवाब देने के लिए सभी ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। कहाँ सभी को घर में बंद रखने की साजिश हो रही थी, लेकिन सभी तो उड़ती चिड़िया बन गई है और इस बार तो ईशान छोड़ो, घर का कोई भी उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। आज होता ये है कि सभी और ईशान सड़क पर ही झगड़ रहे हैं। अब पुलिस वाले के सामने ईशान को बचाने के लिए सभी ईशान को अपना पति कह देगी। अब सभी को पता नहीं चलेगा कि यशवंत की वजह से उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हुई है। अब सभी तो ईशान से ही लड़ना शुरू कर देगी कि सारा जो किया है वो तुमने ही किया है। अब ईशान उसे समझाएगा कि दुनिया को नहीं पता कि हमारे बीच का रिश्ता क्या है। अब सभी की परेशानी को हल करने के लिए ईशान चेक भी देगा, लेकिन सभी कोई उधार नहीं लेना चाहती। अब सभी ऐलान करेगी कि भाई वो अपने दम पर ही IAS ऑफिसर बनकर रहेगी।
अब सभी एक बार फिर सुरेखा को चैलेंज करने वाली है, तो वहीं ईशान भी सभी का साथ देगा। ईशान दावा करेगा कि वो सभी की पढ़ाई में पूरी मदद करेगा। इतना ही नहीं, ईशान तो यशवंत के फैसले को भी गलत बताने वाला है। इसके साथ ही सभी ने भी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी है। अब वो नौकरी करके अपने कॉलेज की फीस भरेगी। अब देखना होगा कि मजबूर होकर अक्का साहब और यशवंत सभी की स्कॉलरशिप वापस करते हैं या नहीं। वहीं ईशान का बदला अंदाज देखकर रीवा भी परेशान हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत और सुरेखा मौके का फायदा उठाएंगे। यशवंत और सुरेखा सभी और ईशान को रिसेप्शन की पार्टी देंगे। अब इस पार्टी में रीवा ईशान की दुल्हनिया बनकर आएगी, जिसके बाद सभी के रिसेप्शन में खूब ड्रामा होगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।